नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, हमारे एक मध्य प्रदेश का एक चैप्टर चल रहा है, मध्य प्रदेश में परिवहन। और इसका मैंने एक वीडियो बना दिया था, उसका मैं थोड़ा जल्दी से आपको रिवीजन करा दूंगा। मैंने क्या बताया था मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में। चाहे मध्य प्रदेश में परिवहन की बात हो, चाहे भारत में परिवहन की बात हो, या पूरे विश्व के किसी भी देश में परिवहन की बात हो, तो 3 प्रकार का परिवहन होता है: थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो अपन को अभी पढ़ना है सिर्फ क्या, थल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। तो सड़क परिवहन के बारे में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़क और ग्राम सड़क क्या होती, कैसे अपन इनकी पहचान करते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए कैसे पहचानेंगे कि ये जो सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग है कि प्रांतीय राजमार्ग है। तो यदि आपको रोड पे चल रहे हैं, आपको पीला कलर दिखे माइलस्टोन पे, तो समझ जाना वो क्या है, नेशनल हाईवे है। ठीक है। और यदि आपको हरा कलर दिखे, हरा रंग दिखे ना, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा रोड है, सड़क है, प्रांतीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है। ठीक है। और यदि आपको काला रंग दिखे, जो माइलस्टोन होता है, पत्थर जो सड़क के किनारे लगा रहता है, उस पर यदि काला रंग दिखे तो समझ जाना कि वो जिला सड़क है। ठीक। और यदि लाल रंग है तो कौन सी सड़क होगी, लाल रंग है तो ग्राम सड़क होगी। तो ग्राम सड़क है जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जाती है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जाती है। मैंने बताया था कि 2010-11 में क्या हुआ था, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी, और सन 2000 में क्या आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है। फिर मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे, जैसे पहला हो गया मध्य प्रदेश सड़क परिवहन जो विभाग, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और 2005 में इसको समाप्त कर दिया गया है। सड़क परिवहन विभाग को सड़कों की दृष्टि से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है, सड़कों के मामले में 15वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सड़कों की बात करें तो सीधी जिले में है, सबसे कम सड़कें झाबुआ जिले में हैं, और सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व, सर्वाधिक सड़क घनत्व सतना जिले का है। ठीक है। और सबसे कम सड़क घनत्व की बात करें तो श्योपुर जिले का सड़क घनत्व सबसे कम है। और मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था, तो छिंदवाड़ा के पांडुरना में खोला गया था। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी इसके लिए। तो अभी तो हाल ही में 4-5 जगह और खोल गए हैं ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, लेकिन मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पूछेगा तो कहाँ है, छिंदवाड़ा के पांडुरना में है। ठीक है। फिर एक पॉइंट और बताया था कि राज्य परिवहन नीति, तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही था। और राज्य परिवहन नीति कब बनाई थी मध्य प्रदेश ने, तो 2010 में राज्य परिवहन नीति बनाई थी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बताया था मैंने कि होशंगाबाद के बांद्राभान जिले में तवा नदी पर, ठीक है, तवा नदी पुल है जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। 1980 में ये बनाया गया था, 1130 मीटर लंबा पुल है। जो पुराने आंकड़े हैं उसके अनुसार तो तवा नदी पुल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, लेकिन वर्तमान आंकड़ों की यदि अपन बात करें तो 2009 में शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर एक पुल बनाया गया है जिसकी लंबाई है 2500 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर, जो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। यदि वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो सबसे लंबा नदी पुल है सिंध नदी पुल शिवपुरी का, और पुराने आंकड़ों के अनुसार बात करें तो कौन सा है, तवा नदी पुल होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में है। ठीक है। अगला पॉइंट एक और बताया था मैंने, क्या बताया था कि जो मंदसौर में चंबल नदी पर 3410 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। 3410 मीटर लंबा पुल कहाँ प्रस्तावित है, मंदसौर जिले में चंबल नदी पर है। ठीक है।
इतना मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब उसके आगे यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले आप देखो यहाँ पे ये एक बंदा दिख रहा है, 2 टाइगर इसके ऊपर हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। कौन सा काम? जिसे लोग कहते हैं कि तू इसे नहीं कर सकता। जब आपसे लोग बोल दें कि ये काम तेरे बस का नहीं है, तो तुमको वही काम करके बताना है, तभी लोगों को कि हम शांत होंगे, मुंह बंद होंगे उनके। तो जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग क्या कहते हैं कि इसे तुम नहीं कर सकता, तो तुम्हें ये करके बताना है। तो अपना तो चैप्टर बढ़ाएंगे आगे। तो जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं मध्य प्रदेश से, आज हम वही देखेंगे कौन कौन से नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। सबसे पहला तो यही अपना NH30। NH30, उससे पहले मैं बता दूं, जैसे मान के चलो ये क्या है, अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है। जो ऐसे इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो हाईवे ऐसे निकले हैं ना, इनकी सम संख्या कैसी है? सम संख्या है, सम अंकों में, ठीक है। और जो पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग निकले ना, इनकी संख्या विषम अंक रखी गई है। तो ये अभी जो है ना, सभी लगभग सभी जो नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो उन सभी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। NH30 की बात करें यदि अपन, तो ये निकला कहाँ से है? तो सितारगंज, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक शहर है सितारगंज, जहाँ से NH30 निकलता है और कहाँ तक जाता है? आंध्र प्रदेश में इब्राहिमपट्टनम तक जाता है। और मध्य प्रदेश में ये रीवा, जबलपुर और मंडला से होकर गुजरता है। मैप में भी देख लो आप। तो ये मध्य प्रदेश और ये है अपना NH30। देखो कहाँ से आ रहा है, ये सितारगंज उत्तराखंड से आ रहा है, इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक जा रहा है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है ये? तो देखो पहले तो रीवा, यहाँ पे रीवा है, रीवा के बाद जबलपुर, और जबलपुर के बाद मंडला से होता हुआ ये छत्तीसगढ़ में चला जाता है। तो मध्य प्रदेश के 3 जिले जहाँ से गुजरता है NH30, रीवा, जबलपुर, मंडला। निकला कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है? तो सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक है, ठीक है। इतना NH30 के बारे में याद रख लेना। फिर NH34 की बात करें, नेशनल हाईवे 34, तो ये कहाँ से निकला है? गंगोत्री धाम, उत्तराखंड। ये कहाँ से निकला है? उत्तराखंड में गंगोत्री धाम से निकला है और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन तक है। कहाँ तक है? सिवनी जिले में आता है लखनादौन, वहाँ तक है ये NH34। निकला कहाँ से है? गंगोत्री धाम, जहाँ से गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के लखनादौन तक है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो जो मेन जिले हैं ना, छतरपुर से गुजरता है, दमोह और जबलपुर से गुजरता है। वो कहाँ तक जाता है? सिवनी जिले तक जाता है। ये अपना मध्य प्रदेश, और ये है अपना NH34। कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है गंगोत्री धाम, उत्तराखंड से लखनादौन तक, ठीक है ना। तो सबसे पहला छतरपुर, छतरपुर के बाद ये आता है दमोह, दमोह के बाद जबलपुर, और जबलपुर के बाद ये कहाँ तक जाता है? तो लखनादौन, सिवनी तक जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा NH30 के बारे में। गंगोत्री धाम से निकलता है, लखनादौन, सिवनी तक जाता है, और मध्य प्रदेश में 3 जिलों से गुजरता है, छतरपुर, दमोह और जबलपुर। अगले नेशनल हाईवे की बात करें तो 44, अगला है NH44। ये कहाँ से निकलता है? तो NH44 है ना, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आता है। कहाँ से? इसके तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आता है और कहाँ तक जाता है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी हमारे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और पूछेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। तो जो NH44 है, ये कहाँ से आता है? श्रीनगर से आता है और कन्याकुमारी तक जाता है। मध्य प्रदेश में मुरैना,
ग्वालियर, सागर और सिवनी से होकर गुजरता है। और NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे NH44। कितनी लंबाई इसकी? तो 3806 किलोमीटर लंबा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलता है? ये मध्य प्रदेश, और ये आ गया NH44। सबसे पहले बात करें तो ये मुरैना ज़िले में प्रवेश करता है। उसके बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद सागर, सागर से सिवनी होता हुआ महाराष्ट्र में चला जाता है। ठीक है, तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितनी लंबाई इसकी? टोटल 3806 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर और सागर सिवनी से होता हुआ महाराष्ट्र में चला जाता है। श्रीनगर से आता है, कन्याकुमारी तक जाता है। अगला हाईवे अपना NH46। NH46 कहाँ से आता है? तो ग्वालियर से बैतूल तक है। NH46 मध्य प्रदेश में होने वाले एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो 634 किलोमीटर है, ग्वालियर से बैतूल तक है। और ग्वालियर से तो निकलता है गुना, ब्यावरा होता हुआ भोपाल, भोपाल से होशंगाबाद, और होशंगाबाद से बैतूल तक है। ये मैप में ही देख लो इसको, ये मैप है मध्य प्रदेश का। ये अपना 46 आ गया, NH46। सबसे पहले तो ये ग्वालियर से निकला है। ग्वालियर के बाद कहाँ आता है? ब्यावरा तक जाता है, गुना होता हुआ, शिवपुरी गुना होता हुआ ब्यावरा, ब्यावरा के बाद भोपाल, भोपाल से होशंगाबाद। ठीक है, और होशंगाबाद से कहाँ आता है? बैतूल तक आता है। तो NH46 बहुत अच्छे से याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 634 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 634 किलोमीटर है। अगले हाईवे की बात करें तो NH52। NH52 ये कहाँ से निकलता है? NH52 तो संगरूर, पंजाब के संगरूर शहर से निकलता है और कर्नाटक के अंकोला शहर तक जाता है। पंजाब के संगरूर शहर से निकलता है और कर्नाटक के अंकोला शहर तक जाता है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से निकलता है? तो राजगढ़, देवास, इंदौर और सेंधवा। सेंधवा सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आता है कि सेंधवा का किला किस ज़िले में है? तो बड़वानी ज़िले में है। सेंधवा बॉर्डर कहाँ पे है? बड़वानी ज़िले में है। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व यहीं से प्राप्त होता है, सेंधवा बॉर्डर से। ठीक है, तो सेंधवा कहाँ पे है? बड़वानी ज़िले में आता है सेंधवा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश आ गया अपना। और ये निकला NH52, जो सबसे पहले कहाँ आता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बात करें तो ब्यावरा, राजगढ़ में आता है। उसके बाद देवास, देवास से होता हुआ इंदौर, इंदौर के बाद ये सेंधवा बॉर्डर दिख रही है आपको, ये यहाँ पे ये है सेंधवा बॉर्डर ये। ठीक है, बड़वानी ज़िले में आती है। तो इन 4 प्रमुख शहरों से निकलता है NH52। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। फिर अगला नेशनल हाईवे अपना NH27, 27, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27। ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, कहाँ से निकलता है? तो पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? तो पोरबंदर में हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। और पोरबंदर से ये NH27 निकलता है और सिलचर, जो असम में आता है शहर है सिलचर, वहाँ तक जाता है ये NH27। और मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? तो मध्य प्रदेश में ये सिर्फ शिवपुरी ज़िले से गुजरता है। मैप में देख लो, ये मध्य प्रदेश का मैप, और ये NH27, और ये सिर्फ गुजरता है तो किस ज़िले से? मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से गुजरता है। ठीक है, अगला हाईवे अपना NH39। NH39 कहाँ से निकलता है? तो झांसी से रांची। NH39
झांसी कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। और रांची कहाँ था? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो झांसी से निकलता है NH-39 और रांची झारखंड तक जाता है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलता है? ये तो देखो, ये मध्य प्रदेश अपना, ये आ गया NH-39। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये टीकमगढ़। ठीक है, टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद आता है ये पन्ना, पन्ना के बाद सतना, रीवा, और रीवा के बाद सीधी और सिंगरौली से होता हुआ ये कहाँ निकल जाता है? उत्तर प्रदेश में चला जाता है। NH-39 कहाँ से कहाँ तक? तो झांसी से रांची है NH-39। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा संभाग के जो चारों ज़िले हैं उनसे तो ये गुजरता है। ठीक है, NH-39 हो गया, आ गया समझ में। अगला नेशनल हाईवे अपना NH-43। NH-43 ये कहाँ से निकलता है? तो गुलगंज। गुलगंज कहाँ आता है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आता है गुलगंज, जहाँ से NH-43 निकलता है और ये झारखंड के चैबासा तक जाता है। जो चैबासा शहर है ये झारखंड में आता है। ठीक है, तो गुलगंज से चैबासा तक है NH-43 और ये छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर से निकल जाता है। यदि आप इसको मैप में अच्छे से देख के चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो ये देखो, ये मध्य प्रदेश का मैप और ये आ गया अपना NH-43। सबसे पहला ज़िला छतरपुर, छतरपुर के बाद ये कहाँ आता है? कटनी, कटनी से उमरिया, उमरिया से शहडोल और शहडोल के बाद ये अनूपपुर से होता हुआ कहाँ चला जाता है? छत्तीसगढ़ में चला जाता है और छत्तीसगढ़ से झारखंड चला जाता है। ठीक, तो NH-43 ये गुलगंज से निकलता है और झारखंड के चैबासा तक जाता है। ठीक है, अगला नेशनल हाईवे अपना NH-45। NH-45 कहाँ से निकलता है? तो ओबेदुल्लागंज। ओबेदुल्लागंज कहाँ है? तो रायसेन ज़िले में है ओबेदुल्लागंज। और इसी ओबेदुल्लागंज में क्या है? भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका शैलाश्रय हैं। ठीक है, कहाँ? ओबेदुल्लागंज में आते हैं। ठीक है, तो ओबेदुल्लागंज से बिलासपुर तक है ये NH-45। बिलासपुर कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर, वहाँ तक जाता है ये NH-45 ओबेदुल्लागंज, रायसेन से बिलासपुर, छत्तीसगढ़ तक। और मध्य प्रदेश में ये दमोह, जबलपुर, डिंडोरी से होकर गुजरता है। तो मध्य प्रदेश आ गया, ये NH-45 आ गया। और सबसे पहले ये आता है रायसेन से दमोह में, दमोह से जबलपुर, जबलपुर से डिंडोरी होता हुआ छत्तीसगढ़ में चला जाता है। अगला नेशनल हाईवे अपना NH-47। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो ना तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला है अपना NH-47। NH-47 ये कहाँ से निकलता है? तो NH-47 बामनबोरे, गुजरात से निकलता है। गुजरात में एक जगह है बामनबोरे, जहाँ से यह नागपुर तक निकलता है। NH-47 नेशनल हाईवे गुजरात के बामनबोरे से नागपुर, महाराष्ट्र तक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश आ गया, ये NH-47 आ गया। सबसे पहले ये झाबुआ, झाबुआ के बाद धार, धार के बाद ये इंदौर, इंदौर से हरदा होता हुआ बैतूल। ठीक है, और बैतूल के बाद ये महाराष्ट्र में चला जाता है, नागपुर तक तो है ही। तो गुजरात के बामनबोरे से निकलता है और नागपुर तक जाता है। झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल। तो ये झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल से होता हुआ महाराष्ट्र में चला जाता है। तो ये हो गया NH-47। अगला है NH-339। कितना? 339V। 339V ये कहाँ से निकलता है? NH-39 अभी तक आपने पढ़ा होगा इसको कि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये बमीठा से खजुराहो तक है, सिर्फ 9 किलोमीटर, यानी छतरपुर ज़िले में है। ठीक है,
छतरपुर ज़िले में बमीठा भी आता है, खजुराहो भी आता है। तो बमीठा से खजुराहो तक सिर्फ 9 किलोमीटर क्या है, NH-39B, जो पुराने आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH है, पुराने आंकड़ों के अनुसार। यदि नए आंकड़ों की बात करें तो कौन सा है नए आंकड़ों के अनुसार? ये तो कोई क्या अपना मध्य प्रदेश, और यहाँ पे छतरपुर जिला आता है ये, और यहाँ पे क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-339V, जो बमीठा से खजुराहो तक है, सिर्फ 9 किलोमीटर। ठीक है। अगले राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि अपन बात करें नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे 135BB 135, ये कहाँ से निकलता है और कहाँ तक जाता है? तो ये है ना जमीरा से बड़गढ़, गढ़वड़ का उल्टा क्या, बड़गढ़, जमीरा से बड़गढ़ तक कौन सा है, NH-135BB, NH-135BB, जमीरा से बड़गढ़, गड़बड़ बस नहीं कर देना, क्या है ये, जमीरा से बड़गढ़। और ये कहाँ पे है, तो रतलाम ज़िले में आता है ये। जावरा है, जावरा के पास जमीरा है, जमीरा से बड़गढ़ तक है ये, और 7.5 किलोमीटर है। तो बताओ 9 किलोमीटर बड़ा है कि 7.5 किलोमीटर? छोटा क्या है इन दोनों में से? 7.5 किलोमीटर। तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार ये ही राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-135BB है ना, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश का वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है ये NH-135BB, जमीरा से बड़गढ़ 7.5 किलोमीटर। ठीक है। अब ये MPSH यानी मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे आ गया, मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे नंबर 19, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो जो स्टेट हाईवे है ये जैतपुर उत्तर प्रदेश से आता है और नागपुर महाराष्ट्र तक जाता है, स्टेट हाईवे 19। ठीक है। कितनी लंबाई इसकी? 743 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? भिंड, दतिया, विदिशा, रायसेन और छिंदवाड़ा। तो देखो MPSH जो 19 है ना, ये वर्तमान आंकड़ों में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है, प्रांतीय राजमार्ग। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रांतीय राजमार्ग कौन सा है? तो MPSH स्टेट हाईवे नंबर 19। तो ये है अपना क्या, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये जैतपुर से नागपुर महाराष्ट्र तक निकलता है, MPSH 19। ठीक है। तो सबसे पहले किस ज़िले में आता है? तो भिंड, भिंड के बाद दतिया, दतिया से विदिशा आ जाता है, विदिशा के बाद रायसेन, और छिंदवाड़ा होता हुआ नागपुर में चला जाता है, MPSH 19। ठीक है। फिर अगला है MPSH मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे 39A 39A। तो ये कुशलगढ़ से थांदला तक है। किस ज़िले में? झाबुआ ज़िले में है ये, कुशलगढ़ से थांदला तक, और सिर्फ 22 किलोमीटर है। कितना है ये? 22 किलोमीटर है। और यही है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा स्टेट हाईवे, प्रांतीय राजमार्ग। तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्रांतीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश हो गया। ये झाबुआ ज़िला, झाबुआ ज़िले में यहाँ पे 22 किलोमीटर लंबा क्या है, कुशलगढ़ से थांदला तक MPSH 39A है, जो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्रांतीय राजमार्ग है। ये 3 दिख रहे हैं आपको एक्सप्रेस वे, ये सीधे सीधे पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न कैसा बनेगा कि जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है। तो नर्मदा एक्सप्रेस वे इसकी लंबाई 1265 किलोमीटर है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर से निकली है नर्मदा नदी, और अंतिम छोर क्या है मध्य प्रदेश में? अलीराजपुर। तो इसके चारों तरफ ऐसा हाईवे बनाया जाना है 6 लेन करके, 6 लेन हाईवे होगा जो नर्मदा नदी के इस तरफ होगा और दोनों तरफ होगा, जिससे परिक्रमा करने में आसानी हो।
तो इसके लिए नर्मदा एक्सप्रेसवे है, अनूपपुर से अलीराजपुर तक प्रस्तावित है और कितनी लंबाई इसकी 1265 किलोमीटर है और 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा इस पर, ठीक है। ऐसा ही चंबल एक्सप्रेसवे है, इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा तक ये प्रस्तावित है, ये भी 6 लेन है। इसका नाम, ये दूसरा पॉइंट ना सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल के क्या कर दिया है? चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल के अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है और इसकी लंबाई है सिर्फ 300 किलोमीटर। चंबल एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर, नर्मदा एक्सप्रेसवे की 1265, ठीक है, इसकी 300 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो मई 2019 से ये प्रस्तावित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 144 गांव यानी 3 जिलों के 144 गांव से होकर गुजरेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 3 जिले कौन कौन से? मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, इन तीनों जिलों से गुजरेगा कौन? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 3 जिलों के 144 गांव से होकर गुजरेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं बताएगा इतनी छोटी छोटी बातें। आगे बात करें अपन तो महत्वपूर्ण योजनाएं जो परिवहन से संबंधित हैं, एक भी योजना आप छोड़ना नहीं। यदि योजना छोड़ दी तो नौकरी आपको छोड़ देगी, ठीक है। आपको योजना नहीं छोड़नी है तो नौकरी आपको नहीं छोड़ेगी। पहली योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 2014। अब आप पूछोगे कि ये खेत सड़क योजना है क्या? तो मान के चलो जैसे ये हाईवे है, ठीक है, एक यहाँ पे खेत है चुन्नू का, यहाँ पे खेत है मुन्नू का, ठीक है, यहाँ पे समझो एक कुन्नू है यहाँ पे। तो अब कुन्नू है, जो कुन्नू की चुन्नू मुन्नू से लड़ाई हो गई, बन नहीं रही है। अब यहाँ पे इसका हाईवे है, अब इसको अपने खेत पे जाना है, तो ये परेशान करेंगे उसको खेत पे जाने के लिए। तो फिर क्या करेगा वो आवेदन देगा तो सरकार उनको उसके खेत तक क्या है सड़क निकालेगी। कुछ चुन्नू की ज़मीन भी जाएगी, मुन्नू की ज़मीन भी जाएगी और थोड़ी पतली पतली करके सड़क सभी के खेतों तक करा दी जाएगी, जिससे सभी लोग बिना किसी रोक टोक के अपने खेत तक पहुंच जाएं आसानी से। तो ये है खेत सड़क योजना। तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब आई थी? तो 2014 में आई थी, ठीक है ना। तो अगली योजना की बात करें अपन तो अगली योजना कौन सी है? अमृत योजना। अमृत योजना 2015, ठीक है। काय से संबंधित है? तो परिवहन से संबंधित है अमृत योजना, नहीं तो कुछ और लगाया हो, ठीक है, परिवहन से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बता दिया था, कब लागू हुई थी? 2010 में। तो जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्य परिवहन नीति लागू वो 2010 की है। 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष कब घोषित किया गया था, किस सन को किया गया था? तो 2005 को किया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो जब अपलोड करता हूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।